मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब जहां होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। बलिया से आने के बाद क्या हुआ ना, एक एक करके सारे बच्चों की तबीयत ख़राब होने लगी, कफ एंड कोल्ड। और क्योंकि अब शादी वादी में जाते हैं हम लोग तो रूटीन में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, रात में देर तक जगना, सुबह किसी भी टाइम उठना, खाना पीना। तो इन सारे रीजंस की वजह से सबकी एक एक करके तबीयत ख़राब हो गई। और अब बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए कुछ ऐसा ख़ास मैं शूट तो नहीं कर पाई। मगर हाँ, बलिया में मैंने एक बहुत ही अच्छा एक थोड़ा सा शॉट आप लोग के लिए लिया है। मेरी दीदी जो बाजडी विधानसभा से एमएलए हैं, उनका हम लोग ने फैमिली इंटरव्यू किया। वो मैं अभी आगे आपके साथ शेयर करूँगी, देखिएगा। और सेकेंडरी बच्चों का चल रहा था ना कि जब तक बज्जू मामा की शादी हम हेयर कट नहीं करवाएंगे, ये इन लोग का एक अलग ही था। तो साल भर से इन लोग ने कोई हेयर कट वगैरह ये सब कुछ नहीं करवा रहे थे। और बड़े बाल होते हैं ना बच्चों के, तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली किम्मी के लिए। तो फिर आते ही सबसे पहले तो मैंने इन लोग का हेयर कट वगैरह करवाया, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और फिर वो बाल वाल में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हेयर कट कराया, उसकी छोटी मोटी क्लिप ली है, वो सारी चीज़ें आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। वो सारी चीज़ें देखिए और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको शादी के ब्लॉग्स कैसे लगे, अच्छे लगे नहीं लगे। पता है कि मैंने बहुत कुछ तो ऐसा नहीं डाला है, मगर होता है ना कि जो भी क्लिप्स थी मेरे पास वो सब मैंने कोशिश की है कि जोड़ के आपको कुछ दिखा सकूं कि हाँ कैसा रहा, क्या रहा। प्लानिंग तो बहुत करके यहाँ से गई थी, मगर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर भी बनाए व्लॉग्स सिर्फ आप लोग के लिए और डाला है। और फिर देखिए इस ब्लॉग में आगे क्या है क्या नहीं है, और बताइएगा आपको पसंद आया कि नहीं आया। मैं अनूप सिंह, आज एक विशेष वार्तालाप कंकना सिंह जी के YouTube चैनल के लिए। आज हम एक पारिवारिक समारोह में जुटे हुए हैं और एक कंकना सिंह की जो बहन है, बड़ी बहन, वो बांसडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। लेकिन आज इनको हम लोग रिश्ते के तौर पे नहीं, एक विधायक के तौर पर इनको आज तौलेंगे तराजू में। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इनसे वो कठिन सवाल पूछे जाएं जो ये अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या आगे की भविष्य के लिए सोच रही हैं और इनका भविष्य की क्या योजनाएं हैं, और ये हमारे लिए और पूरे बांसडी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करना चाहती हैं। तो अब मैं कंकना सिंह जी को बुलाना चाहता हूँ, आइए। और बाल खोल तो हम इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। हमारे पास हमारे एंकर यहाँ मौजूद हैं, हर्षित सिंह, जो कि बैंकॉक से आए हैं। वो सारे क्वेश्चन, हम सबके क्वेश्चंस वो केतकी सिंह से पूछेंगे और देखते हैं केतकी सिंह उन क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार से देती हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। नमस्कार दोस्तों। आज केतकी सिंह जी का हम इंटरव्यू लेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अपने व्यस्त समय में केतकी जी आज हमसे चर्चा करना चाहते हैं। वैसे मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा इनके बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये किसी पहचान की इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इनके संघर्ष को बताऊँगा। आज इस भारत देश में, ये जिस भारत देश को ये कहा जाता है कि पितृसत्ता आज भी चलती है, उस पितृसत्ता में एक महिला अपने जीवन की संघर्ष और अपनी बुलंदी और अपनी प्रतिष्ठा और अपने स्वाभिमान से इस बलिया की भूमि में पहचान बनाई है। और हम लोग भी इस बात पे बहुत गौरवित महसूस करते हैं कि एक आम परिवार की लड़की अपने संघर्ष और अपने नाम से आज उस जगह पे पहुंची है इतने कम उम्र में। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। तो केतकी सिंह जी, मेरे पास ज्यादा सवाल तो है नहीं, वैसे भी मैंने पहचान तो आपका दे दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप आने वाले 5 वर्षों में महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए क्या सोचती हैं? जहां तक मुझे पता है आपकी पार्टी भी अभी कुछ ऐसा फैसला नहीं लेके आती है महिला आरक्षण बिल का, तो आप इसके लिए विशेष तौर पे क्या कदम उठाएंगे? हर्षित जी, कुत्ते। अब ये है हर्षित जी। सबसे पहले मैं कंकना सिंह ऑफिशियल इस ब्लॉग में सभी को नमस्ते करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सभी को मेरी तरफ से हाय है।
और ये जो बैठे हैं जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं पहले इनका परिचय बता दूं, बाद में इनका मैं आंसर दूंगी। ये हम लोग के भाई हैं, इनका नाम है हर्षित, हम लोग बुलाते हैं इनको हैरी या कैरी, और ये रहते हैं थाईलैंड में, और ये वामपंथी विचारधारा से आते हैं। पर इसमें हैशटैग एक मैं जोड़ दूँ कि ये मेरे भाई हैं, बहुत हम लोग का अच्छा बॉन्ड है, और यहाँ जो भी है सब अलग अलग विचारधारा से आते हुए भी मुझे सपोर्ट करते हैं, और इस वजह से हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे इस समय खड़े हैं। तो अब ये जो इंटरव्यू हो रहा है ये पॉलिटिकल नहीं है, ये हम लोग जो कनकना सिंह हैं, ये छोटी बहन है, और यहाँ पे और भी बहनें बैठी हुई हैं। अगर मैं चाहूँगी कि एक बार आप कैमरा घुमा दें, ये कनकना सिंह हैं, ये गुड़न दीदी हैं, प्रेमवदा सिंह, वो आकांक्षा सिंह हैं, ये मीनाक्षी सिंह हैं, और एक और हमारी बहन है, वो कहाँ गई हैं, वो नहीं है। ये भाई हैं हमारे अनिकेत, और ये हमारे यशवर्धन भाई हैं, और ये हमारी भाभी हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं, या मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, कुछ भी हो सकता है, एक्सचेंज आप कर लें। वो मेरे जिया जी हैं, कोटा में इस समय आप अन अकेडमी में ये पढ़ाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अन अकेडमी के बहुत अच्छे ट्यूटर हैं, ट्यूटर नहीं कह सकती हूँ, ट्यूटर हैं, बट ओवरऑल बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं अन अकेडमी में। वो है ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला है, मैं इसके बारे में आपको, आप लोग मुझसे परिचित हैं। तो अभी हमारे जो एंकर थे उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि मैं क्या कर सकती हूँ महिलाओं के लिए। तो सबसे मैं बड़ा एग्जांपल यही बता सकती हूँ कि अभी बैठ के एक महिला के लिए हम लोग यहाँ ब्लॉग बना रहे हैं। मुझे लगता है कि हर महिला को, हर किसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इससे ये होता है कि एक तो हमारा दिमाग भी ऑक्यूपाइड रहता है, हम कुछ सोचते हैं, हम कुछ इनोवेटिव करने का प्रयास करते हैं, खुद को एंगेज रखते हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि कुछ इनकम हमारी होती रहनी चाहिए। हर महिला की अपनी पर्सनल इनकम होनी चाहिए। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी, हम लोग जाते हैं, आज भी गांव देहात में कहीं जाते हैं, तो जब मैं इंटरेक्शन करती हूँ या भाषण देती हूँ या बात करती हूँ महिलाओं से, तो जब मैं ये पूछती हूँ कि काहे बहनिया साड़ी किने खातिर पैसा देलन नु भैया, लड़ेलन कि ना, तो उस पर सारी बहनें कहती हैं हाँ जी एगो टिकुलियों खातिर बोलेलन। टिकुली आप समझते हैं मिस्टर हर्षित जी? अगर मैं, क्योंकि ये थाईलैंड से आए तो मुझे बताना पड़ेगा, टिकुली गोल गोल चीज़ होती है जो यहाँ हम लोग लगाते हैं, उसको बिंदी भी हम लोग कहते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत हमेशा ही पिंच करती रहती है। मुझे लगता है कि अगर वो महिला भी अपने 2 पैसे कमाएगी तो अपना एटलीस्ट खर्चा चलाएगी। मेरी सरकार ने, हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि महिला सहायता समूह जो पहले से चलते आ रहे हैं पर वो कागज़ में चल रहे थे, उसको ग्राउंड लेवल पे उतारने का हम सभी प्रयास कर रहे हैं। और मेरा भी जो चुनावी जो मेरे वादे थे, उसमें 3 जो वादे थे, उसमें जो दूसरे नंबर का मेरा वादा था वो यही था कि बच्चियों को शिक्षा, क्योंकि अगर बच्ची शिक्षित होगी तो वो अपने परिवार के साथ साथ अपने ससुराल का भी सब लेकर चल सकती है। और दूसरा महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण। मैं इन दोनों मुद्दों को लेकर चलती हूँ और काम भी इसी पे कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया केतकी सिंह जी, और आपके इसी बेबाकी जवाब से तो आप जानी जाती हैं। और देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि अलग अलग विचारधारा होते हुए भी ये हमसे चर्चा करना चाहती हैं और हर तरीके का आप सवाल पूछ सकते हैं, और यही खूबसूरती है इस भारत लोकतंत्र की, और इसी लोकतंत्र की ताकत है, इसी संविधान की ताकत है कि आज आप इस पद तक पहुंची हैं। तो जिसे सवाल पूछना है वो पहले हाथ उठाएं, और ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 2-2 मिनट का। ये मेरे जिया जी सवाल पूछना चाहते हैं, जो अन अकेडमी से हैं, और मुझे लगता है कि इनके लिए मेरा एक प्रस्ताव है, और इनके इंस्टीट्यूट के लिए मेरा एक प्रस्ताव है कि आपके एकेडमी चल तो रहे हैं, तो यूपी में भी चल रहे हैं, पर हम उसको और अच्छे तरीके से कैसे चला सकते हैं और उस पर क्या काम कर सकते हैं, इस पर भी आप अपनी बात रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि घर में महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में
महिलाएं और आपको महिलाओं ने चुन के भेजा भी है यहाँ पे। एक महिला जब शिक्षित होती है तो दो घर को शिक्षित बनाती है, दो घर को शिक्षित बनाती है, जहाँ वो पैदा हुई और जहाँ वो जा रही है शादी करके। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारी बच्चियां, महिलाएं नहीं कहीं बोल, महिलाएं शब्द सही नहीं है, बच्चियां जो क्लास 10वीं के बाद यह डिसीजन नहीं ले पाती हैं, सोच नहीं पाती हैं कि वो निकट भविष्य में वो क्या करना चाहती हैं और उनके अंदर किस प्रकार का पोटेंशियल है, क्या वो भविष्य में अपने आप को किस प्रारूप में देखना चाहती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप क्षेत्र की विधायिका के नाते एक इस तरीके का कोई सेमिनार या कुछ ऐसा कंडक्ट कराएं जिससे बच्चियों को शिक्षित किया जा सके। इसके बारे में आपके पास क्या सुझाव है और कैसे इसको एड्रेस करना चाहती हैं आप? देखिए, एक जब शिक्षक पूछता है सवाल भी, तो उसके सवाल में भी झलकता है कि वो शिक्षक है। मुझे एक प्रश्न ही बहुत अच्छा लगा आपका, क्योंकि जनरली होता ये नहीं है। जिस क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ, बलिया जिला, उसमें बासडी, हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है। वहाँ अब जाके मतलब आज के पेरेंट्स बच्चियों को पढ़ाने के बारे में और इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उसमें आपका ये जो प्रश्न था कि 10वीं के बाद बच्चियाँ क्या करें, सही बात है, उनको गाइडेंस ही प्रॉपर नहीं मिल पाता है कि क्या करें, और उनके गार्जियन भी नहीं बता पाते क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से ही नहीं आ पाते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनको बताया होगा या उसका काउंसलिंग की होगी। तो मैंने जो आपसे एक रिक्वेस्ट की थी आपके एकेडमी को लेकर, मैं उसके बारे में आपको अपना उत्तर उससे रिलेट करते हुए बताना चाहूँगी कि हमारे सरकार में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो एक सरकारी कोचिंग चलवा रहे हैं सारे बच्चों के लिए। अभ्युत्थानम कोचिंग चल रही है, जिसमें गरीब सेक्शन के बच्चे पढ़ते हैं। पर उन बच्चों में भी, और हमारी सरकार की जो इच्छा भी है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें, वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पा रही। तो आप जैसी कोचिंग जो चलाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग चलाते हैं, उनका मुझे लगता है कि आप लोग करते भी होंगे, पर ये मोरल राइट्स भी है आपके और एक कर्तव्य भी है कि आप एक छोटे छोटे सेमिनार्स वगैरह आप आयोजित करवाएं पिछड़े इलाकों में, विशेषकर जिनमें हम प्रॉपर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं या जो मिलना चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे आप ऐसे अगर काउंसलिंग का लगवा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है हमारी सरकार आपका इसमें पूरा सपोर्ट करेगी। एटलीस्ट बलिया जिले में तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम सभी लोग मिलकर और आपका सहयोग करेंगे। हम समस्त पढ़े लिखे लोगों को अपनी तरफ से काम जरूर करना चाहिए। केतकी जी, पहली बात तो ये पारिवारिक हम लोग का बातचीत चल रहा है, सब यहाँ पे फैमिली के हैं, तो केतकी जी ना ही बुलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप मुझे दीदी बुला सकते हैं। पिंकी दी, अब पिंकी दीदी भी नहीं बुला सकते हैं, आप मुझे सिर्फ दीदी बुला सकते हैं, समझे, कैरी जी और हैरी जी। ओके दीदी, तो अब बहुत होगी राजनीतिक सवाल और आप जो भी कर रही हैं वो चारों तरफ मीडिया है ही जो दिखाता है। अब थोड़ा इस चर्चा को तो दिलचस्पी बना, थोड़ा मिर्च डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं। अब ये पूछा जाए कि खाली वक्त में आप क्या करती हैं और आपको क्या पसंद है करना? मैं अगर बता दूंगी कि खाली वक्त में क्या करती हूँ तो हंगामा हो गया वाला हाल हो जाएगा, तो उसको छुपाते, ढकते, बचाते, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो सिर्फ फैमिली और परिवार के लिए है, उनको छुपाते हुए मैं बताना चाहूँगी कि मुझे खाली वक्त में बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। मैं पढ़ती हूँ बुक्स, और पहले ज़्यादा पढ़ा करती थी, अब बहुत कम हो गया मेरा बुक पढ़ना। तो बुक्स पढ़ती हूँ और मूवीज़ देखती हूँ। मुझे मूवी देखना बहुत ही पसंद है, मूवीज़ देखती हूँ। डांस भी हम लोग सब लोग करते हैं, याद होगा दीदी आपको। हाँ क्यों दीदी, जब हम लोग झाड़ू और पोछा लगाते थे, साथियों मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा घर, ये वो, इसमें हम लोग झाड़ू और पोछा लगा चुके हैं। तो जब हम लोग झाड़ू और पोछा लगाते थे तो उस समय, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो बसपा या सपा की सरकार चलती थी और लाइट का एक टाइम था, 12 घंटे दिन में आती थी या 12 घंटे रात में आया करती थी। तो जब सुबह आती थी 12 घंटे दिन में, तो हम लोग टाइम देखते थे, 9 बजता था, लाइट आती थी तो हम लोग दौड़ के क्यों टेप चलाते थे और उसके बाद झाड़ू और पोछा हम लोग का डांस करते हुए होता था। तो डांस करना भी हम लोग को बहुत पसंद है।
और कविताएं थोड़ी बहुत लिख लेती हूँ, तो कविता लिखना पसंद है। और सबसे जो मुझे पसंदीदा मेरा काम है वो है सोना। मुझे सोना भी बहुत पसंद है, जो कि एक सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। अब तो लीक हो गया। ये हम लोग को किसी से बताना नहीं, तो बस यही सब मेरा है। और तुमसे क्या छुपा है, तो सब पता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। नहीं, लेकिन हमें तो पता है, लेकिन लोग भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि एक नेता अपने निजी जीवन को कैसे, और वैसे भी आपके परिवार में आपकी 2 बच्चियां भी हैं और आपके पति देव जी भी हैं, वो बैठे हुए भी हैं यहाँ। वैसे वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं, कभी कभार दिखते हाँ, हैं। मुझसे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। अब व्यस्तता का आलम तो ये है कि आपको क्या बताऊँ कि आज एनिवर्सरी और साहब के दर्शन अब हो रहे हैं, तो ये है व्यस्तता है। तो ये मेरा ही साथ नहीं है, हम सारी बहनों का दुख है साथियों। और जितनी भी मेरी बहन लेडीज वहाँ देख भी रही होंगी ना कंकना सिंह का ब्लॉग, वो सब ये इससे रिलेट कर सकती होंगी कि हम बहनों के ऊपर कितना अत्याचार होता है। आज मेरी एनिवर्सरी है, सोचो साथियों, और ये अब आए हैं जाके, और तो और मेरे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आए। इसके लिए आप मुझे इनको क्या सजा देनी चाहिए कमेंट में जरूर डालिएगा। अब आप तो इस तरह से हमने ये फैमिली इंटरव्यू ख़त्म किया। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर ऐसे सेगमेंट्स और आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर से मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और फिर से मैं कह रही हूँ फैमिली इंटरव्यू, तो इसे एक फैमिली इंटरव्यू ही रहने दीजिएगा। होप यू लाइक इट। टायर पंचर। हम लोग पार्लर जा रहे थे आज बच्चों के हेयर कट के लिए, मगर टायर पंचर हो गया। अब दूसरी गाड़ी से चलते हैं, देखते हैं उसका भी कुछ ऐसा ही हाल ना हो। तुम्हारा हेयर वॉश कराने बस आए थे हम लोग। तुमको आज पता चला? क्योंकि खुद से तो करती नहीं हो। उधर देखो जिया को। मम्मी मैम को पहले अच्छा अपने हेयर कट्स तो दिखाओ। हाँ Excuse me, side. रुको। तो कैसा लगा आप लोग को ये व्लॉग? दीदी का ये पर्सनल इंटरव्यू मैंने डाला क्योंकि वो एज अ पर्सन या एज अ मदर, एज अ सिस्टर कैसी हैं, क्या है वो, ये सारी चीज़ें आप मेरे ही व्लॉग में देखोगे। क्योंकि बाहर आप उनको एक नेता के तौर पे जानते हो, वो उनका प्रोफेशन है, वहाँ पे वो बट ऑब्वियस है कि अलग रहेंगी। वो घर पे आती हैं तो एक मदर के तौर पे वो कैसे रहती है, क्या रहती है, ये सारी चीज़ें आप मेरे व्लॉग में देखोगे। और बच्चों के हेयर स्टाइल्स कैसे लगे, तो ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा। और आगे भी बहुत सारी स्पेशल चीज़ें आने वाली हैं, तो अगर आप मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए। और तो फिर मैं ऐसे ही डालते रहूँगी, एक मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल। जहाँ रहिए खुश रहिए, बाय।